कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक ही होंगे। मैं आपको दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक जीनियस। तो फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास लुमिनस का सेट पड़ा हुआ है। देखिए, ये मेरा शक्ति चार्ज प्लस 1450 VA का है। ठीक है, लुमिनस का सेट है और ये मेरे पास फुल डेड कंडीशन में आया हुआ है। अभी मेरे पास कस्टमर देके गए हैं और ये मेरा फिलहाल अभी फुल डेड कंडीशन में है। तो ये फुल डेड कंडीशन में क्यों है, कैसे है और इसका कारण कहाँ से है और इसका निवारण कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारा चीज़ हम आप लोग को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मतलब आपके पास अगर कोई सेट डेड आता है तो किस प्रोसेस से आप चेक कीजिएगा, क्या तरीका होना चाहिए चेक करने का। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है तो आप एक इलेक्ट्रीशियन का पहचान कैसे दीजिएगा, मतलब क्या प्रोसेस रहना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन का जो माइंड काम करता है वो किस ढंग से काम करता है और किस हिसाब से काम करना चाहिए, क्या प्रोसेस से काम करना चाहिए, ये प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो पर आपके लास्ट तक बने रहना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और आइकन को भी प्रेस करके रखना है ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके फोन पर नोटिफिकेशन के द्वारा लिंक मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जैसे ही इसको खोला वैसे मैं यहाँ पे देखा, यहाँ पर दो कैपेसिटर जो कि पूरी तरह से फुली होगी, ये पूरी तरह से वीक हो गया है। देखने से साफ साफ पता चल रहा है पूरी तरह से ये वीक हो गया था, फुल गया होगा। लेकिन कस्टमर का यहाँ कारनामा देखिए, कस्टमर ने यहाँ पे इसको हुर दिए हैं, इसको यहाँ पे बैठा दिए हैं। तो खैर यहाँ पे ये कैपेसिटर पूरी तरह से वीक हो गया है, खराब हो गया है। और यहाँ पे मैं जो फॉल्ट है उसके साथ साथ यहाँ पे दो कैपेसिटर भी चेंज करेंगे फिलहाल। आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। और यहाँ पे अभी देख लेता हूँ कि मेरा सेट डेड क्यों है, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पे फुल गई है, वीक हो गई है, तो इससे मेरा सेट डेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कैपेसिटर खराब हो गई तो चलिए कोई बात नहीं, इसको तो मैं चेंज कर ही दूंगा। लेकिन यहाँ पर मेरा सेट पूरी तरह से डेड पड़ा हुआ है, ये क्यों पड़ा हुआ है ये चीज़ को समझते हैं। तो चलिए एक बार हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट से कनेक्ट करके। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। देखिए मेरा बैटरी 12.16 वोल्ट चार्ज है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए मेरा डिस्प्ले पर कोई इंडिकेट नहीं आया हुआ है। देखिए कोई स्विच वगैरह का LED कोई कुछ यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा डिस्प्ले पर, मतलब ये पूरी तरह से फुल डेड कंडीशन में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता होगा ये जो चिप में दिख रही है आपको माइक्रो कंट्रोलर, और इसका माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 20 VCC सप्लाई है। अगर आपको पता नहीं है तो आप ध्यान से सुनिए। अगर आपका डाटा शीट पता नहीं है माइक्रो कंट्रोलर का तो हो सकता है मैं इसी वीडियो में यहाँ पे इसका डाटा शीट दे दूँ। और इसका पिन नंबर 20 VCC सप्लाई है, मतलब कुल मिलाकर पिन नंबर 20 पे भी 5 वोल्ट होना चाहिए। तो चलिए ये वोल्ट हम सबसे पहले चेक करते हैं जो मेरा इन्वर्टर को ऑन करता है। अगर ये 2 वोल्ट नहीं मिलता है तो आपका इन्वर्टर ऑन नहीं होगा, पूरा डेड में रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं दोनों वोल्टेज मौजूद है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वोल्ट को चेक करके दिखा देता हूँ। पिन नंबर 20 जो VCC सप्लाई है, इस माइक्रो कंट्रोल को चलने के लिए सप्लाई मिलता है, वो यहाँ पे पिन नंबर 20 पे मिलता है VCC सप्लाई। तो देख लेता हूँ 20 पे क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट कनेक्शन लगा हुआ है, इस IC में कट कनेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान से यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ पे कट कनेक्शन यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है इसलिए नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए कट कनेक्शन यहाँ पे है, तो इधर 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो इधर मेरा यहाँ पे 14 आ जाता है, 14 28 पिन का है मेरा, तो 14 यहाँ पे आ गई। 14 के बाद 15 16 17 18 19 20, मेरा 20 यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर 20 पे भी मेरा कोई वोल्ट नहीं दिख रहा है। पॉइंट 30 के आसपास यहाँ पे आ रहा है, इसका कोई माइंड नहीं है, कोई इसका वैल्यू यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे VCC सप्लाई पिन नंबर 20 पे 5 वोल्ट होना ही चाहिए, लेकिन ये वोल्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, इसका मैं एक छोटा सा डायग्राम देना चाहूँगा। डायग्राम के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, यहाँ पर हमने एक छोटा सा डायग्राम बना लिया है आपको, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ पाए। और पिन नंबर 20 पर VCC सप्लाई कैसे मिलता है ये चीज़ आप आसानी से डायग्राम के माध्यम से आप आसानी से देख सकेंगे कि मेरा इसके रास्ते में कौन कौन से कॉम्पोनेंट लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा प्लस का हीट सिन लगा हुआ है, जो आपका प्लस का हीट सिन ये वाला है, ये प्लस का हीट सिन है। और यहाँ पे मैं जो ड्रॉ किया हूँ वही प्लस का हीट सिन है। ठीक है, ये वाला पूरा। तो 12 वोल्ट यहाँ पे इन हुआ है। उसके बाद यहाँ से एक प्रिंट आउट होता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर R60 पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो आपका 1 ओम का है, जो भी आपको चेक करके दिखाएंगे कहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगकर आगे वोल्ट को फ्लो करती है। यहाँ पर 12 वोल्ट इन करती है, 1 ओम के माध्यम से 12 वोल्ट आउट करती है। उसके बाद 1 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से 12 वोल्ट आउट करके U1 के लोकेशन पर 50% आपका रेगुलेटर लगा हुआ है, जिसके फर्स्ट वाले पिन पर आपका 12 वोल्ट इनपुट मिलेगा। उसके बाद बीच वाला आपका ग्राउंड मिलेगा। यहाँ पे मैं ग्राउंड लिख देता हूँ, ग्राउंड का सिंबल भी दे दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पे ग्राउंड
और ये 50-50 रेगुलेटर वोल्टेज को रेगुलेट करके 5 वोल्ट आउट करता है, जो कि माइक्रो कंट्रोल को चलने के लिए देता है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट इन होता है, उसके बाद यहाँ पे 50-50 ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है ये 5 वोल्ट रेगुलेट करके आउट करता है VCC सप्लाई के लिए, और ये 5 वोल्ट आउट करके सीधा मेरा पिन नंबर 20 पर VCC सप्लाई पहुँचाती है। तो शायद आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि मेरा माइक्रो कंट्रोल को चलने के लिए जो VCC सप्लाई चाहिए पिन नंबर 20 पर, वो VCC सप्लाई 5 वोल्ट कैसे मिलती है। कैसे मिलती है, 12 वोल्ट यहाँ पे इन होती है हीट सिंक पर, उसके बाद एक प्रिंट आउट होता है, उसके बाद R60 पर रेजिस्टेंस लगा हुआ ओम का, ये वोल्ट को आउट करके आगे यहाँ पर 50% रेगुलेटर के पिन नंबर 1 पर 12 वोल्ट इनपुट देती है। उसके बाद ये रेगुलेटर वोल्ट को रेगुलेट करके स्विचिंग करके एम्पलीफाई करके ये 5 वोल्ट आउट करता है VCC सप्लाई, जो सीधा पिन नंबर 20 पर जाता है VCC सप्लाई इस माइक्रो कंट्रोलर को 1 होने के लिए, चलने के लिए। ठीक है, तो पिन नंबर 20 से लेकर 12 वोल्ट के बीच में कोई फंदा नहीं है, मात्र 2 ही यहाँ पे कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक रेगुलेटर, दूसरा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अभी आपको हम दिखाए थे चेक करके पिन नंबर 20 पर मेरा VCC सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये बनता है कि पिन नंबर 20 पर VCC सप्लाई क्यों नहीं मिल रहा है। या तो आपका ये रेगुलेटर खराब होगा 50-50, या तो फिर आपका यहाँ पे 1 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये खराब होगा। तो फ्रेंड्स एक्चुअली यहाँ पर ये PCB को जो कंपनी लुमिनस का कंपनी डिज़ाइन किया हुआ है, इसको यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस इसलिए लगाया गया है ताकि कोई ऐसे समय आ जाए अपवाद में ऐसे समय काल आ जाए जिस टाइम आपका कोई आउटपुट सेक्शन में कोई शॉर्टिंग आ जाए, किसी तरह से कुछ लोचा हो जाए, किसी तरह कुछ यूनिक फॉल्ट हो जाए, या फिर माइक्रो कंट्रोल ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब कोई ऐसे डिफरेंट फॉल्ट आ जाते हैं, उस टाइम में आपका यहाँ पे 1 ओम का जो रेजिस्टेंस लगाया गया है कंपनी के थ्रू, यहाँ पे ये कट जाती है। ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है। अगर आप फुल डेड कंडीशन के केसेस लेंगे, अगर 10 केस लेंगे तो आपका 9 केस ऐसे मिलेंगे जो आपको यहाँ पर 1 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो ओपन मिलेगा। 1% आपका यहाँ पर रेगुलेटर खराब होने का चांसेस बनता है। ज़्यादा केसेस में आपको यहाँ पे देखा गया है ये रेजिस्टेंस कटने का। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर ये माइक्रो कंट्रोल पूरी तरह से डेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो जैसे यहाँ पर आप R60 पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 1 ओम का, जैसे लगाएंगे और 12 वोल्ट से इन करेंगे, वैसे ही तुरंत बर्न हो जाएगी, ये तुरंत ख़राब हो जाएगी, तुरंत कट जाएगी रेजिस्टेंस, अगर आपका माइक्रो कंट्रोल ख़राब होगा तो यहाँ पर अभी मैं साफ साफ नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा माइक्रो दोनों कंडीशन में ख़राब भी हो सकता है या फिर अच्छे भी हो सकता है। मैं रेजिस्टेंस डालूंगा, उसके बाद ही पता चलेगा मेरा ये माइक्रो कंट्रोल डेड हुआ है या फिर नहीं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले पिन नंबर 20 पर 5 वोल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 2 कंपोनेंट लगा हुआ है, रेगुलेटर 50-50, और यहाँ पर जो R60 पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो रेजिस्टेंस ये वाला है। ठीक है, देखिए आपका रेजिस्टेंस R60 के लोकेशन पर ये वाला लगा हुआ है जो कि आपका 1 ओम का है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत है, रेगुलेटर ख़राब है या फिर रेजिस्टेंस ख़राब है। तो फ्रेंड जैसे कि आपने यहाँ पे देखा पिन नंबर 20 पर यहाँ पे 0 वोल्ट है, देखिए यहाँ पे। तो ये वोल्ट जो प्रिंट है अभी आपको डायग्राम में समझाएं, वो डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट जो आता है 50-50 के आउटपुट पर आता है, मतलब तीसरे वाले पॉइंट पर। तो तीसरे वाले पॉइंट पे भी वोल्ट नहीं मिलेगा कंफर्म। देखिए जो पिन नंबर 20 पे मिल रहा है वो रेगुलेटर के पिन नंबर 3 से मिल रहा है, रेगुलेटर जो जहाँ पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अभी इसके इनपुट पर देख लेता हूँ, अगर इनपुट पर 12 वोल्ट मिल जाता है तो कंफर्म मेरा ये रेगुलेटर ख़राब होगा। तो इनपुट पर देख लेता हूँ, इनपुट पर भी यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है। देखिए यहाँ पर वोल्ट में यहाँ पर फ्लक्चुएंस हो रहा है, मतलब 12 वोल्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंट जो सीधा गया है, डायग्राम तो आप देख ही लिए हैं, यहाँ से जो प्रिंट आता है वो सीधा इस रेजिस्टेंस के सेकेंडरी साइड में आता है। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया था यहाँ से एक प्रिंट आउट होता है, वो सीधा R60 के लोकेशन पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके इनपुट पर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर इनपुट पर 12 वोल्ट, तो देखिए यहाँ पर इनपुट पर 12, तो देखिए यहाँ पर इनपुट पर 12 वोल्ट आ रही है कि नहीं। देखिए इनपुट पर यहाँ पे मेरा 12 वोल्ट आ रही है, बट आउटपुट में मतलब इसके सेकेंडरी साइड में 0 वोल्ट है, 1 वोल्ट के करीब है, मतलब ये वोल्ट को आउट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे निकालना होगा, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से रिमूव करना होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है ये कट गई है, खराब हो गई है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे मैं किट को खोलता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर 2 कैपेसिटर जो खुली हुई है जिसको हुड दिया गया है, यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर को निकालूंगा, दोनों न्यू लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसको भी न्यू लगाऊंगा। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं इस बोर्ड को हमने खोल करके यहाँ पर 2 कैपेसिटर जो वीक हो गई थी दोनों को यहाँ पे रिमूव कर लिया हूँ, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस खराब हो गई थी, कट गई थी, जो 1 ओम का था R60 के लोकेशन पर, देखिए ध्यान से
यहाँ पे मैं इसको भी निकाल लिया हूँ। तो देखिए यहाँ पर ख़राब कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर वीक हो गई थी, तो इसको मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस जो लगा हुआ था ये देखिए पूरी तरह से जल गई थी, निकालने में भी ये सही ढंग से नहीं निकल पाया। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस है जो पूरी तरह से कट गई है। तो देखिए मेरे पास 1 ओम का सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं डालूंगा 1 ओम का। और यहाँ पे देखिए जो कैपेसिटर है इसका नंबर 1500 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट, 1500 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास सेम वैल्यू का कैपेसिटर रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए थोड़ी हेवी है, कैपेसिटर सेम वैल्यू का है लेकिन कॉस्टली थोड़ा ज़्यादा है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप थोड़ी कॉस्टली वाला लगा दें, अच्छे क्वालिटी लगा दें। मार्केट में 2 तरह का आपको मिल जाएगा, एक कम रेंज में, मतलब इसका साइज़ छोटा रहेगा, नंबर सेम रहेगा लेकिन साइज़ छोटा रहेगा। तो थोड़ा आप कस्टमर को अच्छा सर्विस देना चाहते हैं, मार्केट में अगर आपका नाम है तो आप थोड़ा कॉस्टली वाला कैपेसिटर खरीद के काम करिए, तभी आपका कस्टमर का जो सर्विस दिए हैं वो लॉन्ग लाइफ देगा, अच्छे ढंग से चलेगा। तो चलिए यहाँ पर दोनों कैपेसिटर को इंस्टॉल करता हूँ और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को इंस्टॉल करता हूँ। उसके बाद देखता हूँ मेरा सेट ऑन होता है कि नहीं। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कैपेसिटर हमने न्यू लगा दिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो खराब हुआ था यहाँ पे मैं 1 ओम का रेजिस्टेंस न्यू लगा दिया है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ मेरा सेट ऑन होता है कि नहीं। 12 वोल्ट से कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या कंडीशन होता है। देखिए मेरा सेट पूरी तरह से ओके हो गया है। अब ये मेरा बजर का साउंड आ चुकी है, मतलब सेट मेरा पूरी तरह से ओके हो गया है। अब थोड़ा वोल्टेज को चेक करके देख लेता हूँ, जो पिन नंबर 20 पर वोल्ट नहीं मिल रहा था वो मिल रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं माइक्रो के पिन नंबर 20 पर जो VCC सप्लाई नहीं मिल रहा था वो मिलने लग गया। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखा कि जो 5 वोल्ट मेरा VCC सप्लाई मिस था वो पूरी तरह से अवेलेबल हो गया है, पूरी तरह से ओके हो गया है। तो मेरा फॉल्ट कहाँ से था, एक मात्र यहाँ पे रेजिस्टेंस कटा हुआ था और 2 कैपेसिटर यहाँ पे वीक हो गए थे। तो 2 कैपेसिटर को हमने यहाँ पर न्यू इंस्टॉल कर दिया और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कटा हुआ था इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पर इसके इनपुट पर प्राइमरी पर मेरा पहले से भी वोल्ट था, सेकेंडरी साइड मतलब इसके आउटपुट में वोल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी देख सकते हैं यहाँ पे मिलने लग गया। अब यही वोल्ट सीधा आएगा इसके 50-50 ट्रांजिस्टर के इनपुट पर देखिए, और आउटपुट में रेगुलेट करके 5 वोल्ट आउट करेगा। देखिए यहाँ पर यही 5 वोल्ट मेरा पिन नंबर 20 पे मिलता है। देखिए ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरा यहाँ पे बोर्ड ओके हो गया पूरी तरह से यहाँ पे मेरा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। चलिए एक बार स्विच को ऑन करके देख लेता हूँ। तो मेरा सेट ऑन हो गया है। 1 2 3 4 5 का एरर दे दिया है, मतलब मेरा किट पूरी तरह से सेफ है, पूरी तरह से ओके है। 5 बार यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है, बजर का साउंड 5 बार यहाँ पे एरर आ चुका है। इसका जो कोड है एरर कोड वो पूरी तरह से सेफ है, पूरी तरह से ओके है। मेरा बोर्ड कहीं से कोई शॉर्टिंग नहीं है। चलिए आप इस बोर्ड को मैं आँख मूंद कर इंस्टॉल कर देता हूँ, आउटपुट देगा ही देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी तरह से ये ओके हो गया है। तो चलिए इसको सेट करते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ फाइनली ओके टेस्ट करके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बोर्ड को हमने पूरी तरह से बोर्ड में फिट कर लिया है। अब इसको मैं 12 वोल्ट से इनपुट करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए मेरा सेट ऑन हो गया है। अब इसका स्विच को मैं ऑन करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ आउटपुट वगैरह सब ठीक ठाक है कि नहीं। यहाँ पर आ गया है इको, और मैं देखिए यहाँ पे सामने 250 वोल्ट के करीब यहाँ पे आउट कर रहा है। अब मैं इसमें इनपुट करता हूँ 220 वोल्ट, उसके बाद देखता हूँ चार्जिंग वगैरह सब ठीक ठाक ले रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेन को मैं इनपुट कर लिया हूँ यहाँ पे इसके माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर मेरे मेन को एक्सेप्ट कर लिया है और ये मेरा चार्जिंग भी आ गया है। देखिए यहाँ पे फैन चल रही है और यहाँ पे देखिए ये मेरा 10 एम्पीयर चार्ज कर रहा है। मेरा बैटरी फुल चार्ज है, देखिए 14.2 पर ये कट ऑफ कर दिया है। ये 10 एम्पीयर से भी चार्ज कर रहा है, धीरे धीरे ये एम्पीयर गिरता जाएगा क्योंकि मेरा बैटरी फुल चार्ज है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।